राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। आप चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार भर्ती परीक्षाएं हो रही है और रिजल्ट भी एक साथ आ रही है या फिर आगे पीछे आ रहे हैं, तो कई भर्तियों में क्या होता है कि पद खराब होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है और अभ्यर्थियों की मांग होती है कि वेटिंग से जो खाली पद होते हैं उनको भरा जाए। तो इसी को लेकर नया नियम आ गया है। अब तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर के ये नियम लागू होने वाले हैं, यानी नियमों में बदलाव किया गया है भर्ती परीक्षा को लेकर के। तो अब जो भी भर्ती परीक्षाएं होने वाली है, तो उसके अंदर नियुक्ति के बाद अगर कोई अभ्यर्थी 1 साल के भीतर में नौकरी छोड़ देता है, चाहे वो कोई भी भर्ती परीक्षा हो, तो नियुक्ति के बाद में अगर 1 साल में नौकरी छोड़ देता है तो उसके स्थान पर वेटिंग से पद भरा जाएगा। यह नया नियम है जो कि वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जिस तरीके से पद खराब हो जाते थे या फिर बैकलॉग में चले जाते थे, तो ऐसे में अभ्यर्थियों को फायदा होगा और बैकलॉग में नहीं जाएंगे, पद खराब नहीं होंगे। अगर 1 साल में कोई नौकरी छोड़ता है तो उसकी जगह पर वेटिंग से उस पद को भरा जाएगा, यानी वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को फायदा होगा। और जिस तरीके से 2 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट एक साथ आते हैं और एक अभ्यर्थी जो होते हैं वो कॉमन होते हैं दोनों परीक्षाओं में, तो ऐसे में भी अगर किसी भर्ती का रिजल्ट पहले आ जाता है और उसमें कोई अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको भी वेटिंग का फायदा मिलने वाला है। तो ये बड़ा बदलाव जो है वो राजस्थान के बजट जो आया है उसके तहत किया गया है। तो अब इसमें जो बदलाव किया गया है ये इसका फायदा जो है वो अभ्यर्थियों को होने वाला है। तो अब क्या हो गया है कि सरकार ने अपने बजट में राज्य कर्मचारियों, महिला कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए बड़े प्रावधान किए हैं। अब सरकारी कर्मचारी की मौत पर भी उनकी पुत्र वधू को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। इसके साथ ही कर्मचारी के सरकारी नौकरी में रहते हुए स्थायी दिव्यांग अगर हो जाता है तो वह नौकरी करने में असमर्थ हो जाता है तो आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलने वाली है। इसके साथ ही ज्वाइन करने के बाद भी यदि 1 साल में कोई इस्तीफा दे देता है तो उसके स्थान पर वेटिंग जारी की जाएगी, यानी कि युवाओं को बड़ा फायदा मिलने वाला है। वहीं पर आईएएस की तर्ज पर राज्य सेवा के अधिकारियों को भी विदेश में ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी। इससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर हो सकेंगे। अब सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के समग्र कल्याण के लिए सैलरी जो अकाउंट है, सैलरी अकाउंट पैकेज भी लाया जाएगा। इसमें सैलरी अकाउंट के साथ एडवांस्ड पैकिंग सुविधा जो है वो भी दी जाएगी। तो अब सबसे बड़ी जो बदलाव है वो यही है, रिक्त पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने एवं प्रतीक्षा सूची जो वेटिंग लिस्ट है उसके अभ्यर्थियों को बड़े अवसर दिए गए हैं। इसके तहत किसी भी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की अगर कोई ज्वाइनिंग करता है और उसके बाद 1 साल की अवधि में अगर वो नौकरी छोड़ देता है, रिजाइन कर देता है या फिर उसकी मृत्यु या कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस पद के जो विरुद्ध है वर्गवार समीक्षा सूची जो है उसके अभ्यर्थियों से चयन किए जाने के संबंध में प्रावधान किए जाएंगे। तो ये जो बदलाव है वो किया गया है, तमाम प्रावधान है इसमें वो भी है, लेकिन ये जो बड़ा बदलाव है वो कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं के लिए और जो वेटिंग में रहते हैं युवा उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।